नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे यानी कि 9 जुलाई को आपका टेस्ट जो हुआ था सिविक्स का, उसका आंसर की आपके सामने आ रहा है। तो फटाफट सभी लोग अपने आंसर्स मिला लेंगे और अपना जो स्कोर होगा वह कमेंट बॉक्स में लिख देंगे नाम सहित। ठीक है, तो आइए देखेंगे आज का आंसर की, जो एपिसोड नंबर 1 था। ठीक है, यानी कि टेस्ट नंबर 1। देखिएगा, पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, किस सिद्धांत का यह मान्यता है कि राज की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? युद्ध स्थल में होती है, तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि शक्ति सिद्धांत में। अगला था, तीसरा प्रश्न था, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, समानता जो है लॉक के प्राकृतिक अधिकार में नहीं आते, बाकी तीनों शामिल हैं। चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राज एक आवश्यक बुराई है, यह मार्क्सवाद नहीं कहता है। पांचवा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, लेनिन महोदय ने। छठवां प्रश्न था, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो यह किसका जो है कथन था, या किसने स्वीकार किया था? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लॉक महोदय ने। सातवां प्रश्न था, समाजवादी राज्य बल देता है? तो दोस्तों यह आर्थिक सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न था, यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकती? तो दोस्तों यह कथन या यह मत ऑप्शन ए बोंदा महोदय का था। ठीक। नवा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार रूप में वर्णित किया गया है? तो वह है ग्रामसी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसको संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कहा गया है? तो वह है ऑस्टिन महोदय, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन डी, यानी कि चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है। 12वां क्वेश्चन था, द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, जी.एल. नंदा। 13वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75 में, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन था, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 352 के तहत आपकी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए, उत्तर ए ठीक हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन था, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। यह कथन किसका है? तो यह ग्रीन महोदय का है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो उत्तर था ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन था, उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर संसद ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। 18वां क्वेश्चन था, संविधान की किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% का स्थान आरक्षित किया गया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पंचायती राज आता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन था, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी है? तो दोस्तों यहाँ पर बर्क महोदय ने यह दिया है राजनीतिक दल की परिभाषा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग? ठीक है, तो यह कथन ग्रामसी महोदय का है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा।
21वां है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति से संबंधित नहीं है। उत्तर ए राइट हो जाएगा। कौन संबंधित है, फटाक से जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 22वां क्वेश्चन था द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, इसके रचयिता कौन है? तो बी आर नंदा महोदय, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न था संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न था मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों की मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए, परंतु डी ऑप्शन है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उत्तर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न था प्रदत्त विधान की व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो दोस्तों नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न था किसने अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो यह कराची का अधिवेशन जो 1933 में हुआ था, उसमें यह नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो वह है 19(1) क में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था कि यह किसने कहा था कि यदि संप्रभु निर्बाध नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? तो यह ऑस्टिन महोदय का कथन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न था भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है कब? जब केवल साधारण विधेयकों के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेरी फेमस बुक, इसके रचयिता कौन है? तो जॉन रॉल्स महोदय। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त क्या करता है? तो यह एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनारक्षित काल के लिए जब्त कर लिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से सी राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह संस्थात्मक सरकार होती है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? तो विकासवादी सिद्धांत सबसे राज्य की उत्पत्ति का जो है स्वीकार्य सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। 36वां क्वेश्चन था उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हैं। तो सबसे पहले जो है आपका संप्रभुता हो जाएगा, सेकंड पे जो है आपका समाजवादी हो जाएगा, फिर आपका समाजवादी, लोकतांत्रिक, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, फिर आ जाएगा गणराज्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न था निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन था संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह दोष यह था कि लोकतंत्र का यह विरोधी होता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न था निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न था सामाजिक संविदा के सिद्धांत का निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचरण शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो आलोचना मतलब किसके द्वारा की गई? तो यह हेनरी मैन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, ठीक है,
चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ना जो है दबाव समूह का कार्य नहीं है। उत्तर ए राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, किसने यह विचार दिया कि एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं। यह CF स्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया या दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न था, अलिखित संविधान के निम्नलिखित में से कौन अपनाता है? तो रीति रिवाज एवं प्रचलन, न्यायिक निर्णयन, विभिन्न समयों को निर्मित संविधि, यह सभी उत्तर ठीक है, यानी कि उत्तर डी राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न था, जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति में लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। यह कथन किसका था? तो यह गांधी जी का था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न मिलाइएगा, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसने कहा? तो यह लॉक महोदय के द्वारा कहा गया, यानी कि उत्तर बी राइट हो जाएगा। 46वां है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बहुलवादी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, भारत में राज विधि के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है, कहाँ पर? तो दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन का अपरिहार्य तत्व या गुण है? तो दोस्तों कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय जो है संसदीय शासन का अपरिहार्य तत्व या गुण है, तो यहाँ पर उत्तर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। राज समाजवाद में विश्वास करता है, 49वां प्रश्न है, तो यह जनतंत्र में विश्वास करता है राज्य समाजवाद, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर क्या होता है? बाध्यकारी नहीं होता है, उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर सरकारीय आयोग के जो है गठित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि क्या किया जा सके? शोषण को रोका जा सके, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन करता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय करती है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 11, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना एक राष्ट्रीय अपमान था, जातीय अपमान था या दोनों था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अपमान और जातीय दोनों अपमान थे, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 56वां प्रश्न था, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है? तो दोस्तों अवसर की जो समानता होती है, यानी कि सार्वजनिक सेवा योजना का संबंध में, वहाँ पर यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है कहाँ पर? तो दोस्तों यह स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न था, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान या मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार के शासन को, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आंसर बी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर PR दास महोदय जो है यह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे कुल 60 प्रश्न जो है, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन का आपका आंसर दिया गया है। आपके 60 प्रश्न थे, 60 प्रश्न का जो है आंसर आपको मिल चुका है, ये आंसर की थी। आप सभी लोग मिला करके अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा नाम सहित।
और टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना स्कोर, ठीक है। ये है नंबर 9452699053, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में अगले संडे को आपका फिर से टेस्ट होगा जो है लगभग 60 प्रश्नों का, तो आप लोग तैयार रखिए। बाकी आपका डेली जो प्रैक्टिस होती है 30 प्रश्नों की वो होती रहेगी, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक। आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।